जब जीवन में अंधेरा छा जाता है, जब निर्णय लेना कठिन हो जाता है, जब असफलता हाथ पकड़कर पीछे खींचती है, तब हमें किसी ऐसे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है जो हमें सच्चाई, साहस और आत्मविश्वास की ओर ले जाए। भगवद गीता वही दिव्य प्रकाश है। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर अर्जुन निराश होकर खड़े थे। उनके हाथ कांप रहे थे, मन विचलित था और आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। अपने ही संबंधियों पर बाण चलाने का साहस मुझ में नहीं है। यह स्थिति केवल अर्जुन की नहीं थी, यह स्थिति हम सबकी है। जब हमें कठिनाइयां घेर लेती हैं, जब जिम्मेदारियां भारी हो जाती हैं, जब सपनों और वास्तविकता के बीच की दूरी बढ़ जाती है, तब हमारा मन भी अर्जुन की तरह डगमगाने लगता है। इसी समय श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया, वही गीता है। और वही उपदेश आज भी हर इंसान को खड़ा होने की ताकत देता है। धर्म और कर्तव्य, ड्यूटी एज मोटिवेशन। गीता का सबसे बड़ा संदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन बदल देने वाला सूत्र है। सोचिए, जब हम कोई काम करते हैं तो अक्सर परिणाम की चिंता पहले करने लगते हैं। अगर असफल हो गया तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? यही डर हमें पीछे रोक देता है। लेकिन गीता कहती है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसका मतलब है कि अगर हम पूरे मन से, पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्य को निभाते हैं, तो परिणाम अपने आप श्रेष्ठ होगा। उदाहरण के लिए, एक विद्यार्थी अगर सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान लगाए और नतीजों की चिंता न करे, तो उसका ध्यान ज्यादा केंद्रित होगा। एक खिलाड़ी अगर सिर्फ खेल पर ध्यान दे और जीत हार की चिंता छोड़ दे, तो उसका प्रदर्शन बेहतर होगा। एक व्यवसायी अगर सेवा और गुणवत्ता पर ध्यान दे और सिर्फ लाभ की चिंता न करे, तो सफलता अपने आप आएगी। यानी गीता हमें सिखाती है कि कर्तव्य ही सबसे बड़ा धर्म है। आत्मबल और आत्मज्ञान, स्ट्रेंथ फ्रॉम विद इन। गीता का दूसरा महत्वपूर्ण संदेश है, आत्मा अजर अमर है। शरीर नष्ट हो सकता है, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। यह विचार हमें अद्भुत आत्मबल देता है। जब हम समझ जाते हैं कि असली मैं न तो हार सकता है, न टूट सकता है, न मर सकता है, तब जीवन की कठिनाइयां हमें डिगा नहीं पाती। आज की दुनिया में लोग तनाव, चिंता और अवसाद से जूझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे अपनी पहचान को शरीर, नौकरी, पैसे या रिश्तों से जोड़ देते हैं। जैसे ही इनमें से कुछ खो जाता है, वे टूट जाते हैं। गीता हमें याद दिलाती है कि तुम शरीर नहीं, आत्मा हो। जब इंसान यह समझ लेता है, तो उसमें ऐसा आत्मविश्वास आता है कि कोई कठिनाई उसे हरा नहीं सकती। चूहे की कहानी, सपनों वाला चूहा। गांव के एक अनाज के गोदाम में छोटा सा चूहा चिंटू रहता था। उसका सपना था कि काश वह बड़ा और बहादुर होता ताकि सब उससे डरते। एक दिन गोदाम में बिल्ली आ गई और सारे चूहे डरकर छिप गए। चिंटू भी डर गया, लेकिन उसने सोचा, बड़े बनने के लिए हिम्मत चाहिए। तभी उसने पास पड़ी घंटी उठाई और चतुराई से बिल्ली की पूंछ में बांध दी। जैसे ही बिल्ली चली, घंटी टन 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 बजने लगी और वह डरकर भाग गई। बाकी सारे चूहे खुशी से बाहर आ गए और चिंटू की तारीफ करने लगे। तुम छोटे हो लेकिन तुम्हारी समझ सबसे बड़ी है।
शर्माते हुए चिंटू मुस्कुराया और बोला, बड़ा बनने के लिए शरीर नहीं, दिमाग और हिम्मत चाहिए। कैमरा आसमान की ओर जूम आउट होता है और हल्के संगीत के बीच स्क्रीन पर संदेश उभरता है, सीख, हिम्मत और समझ से छोटा भी बड़ा बन सकता है। भय पर विजय, गीता का संदेश। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी बाधा भय, फियर, है। यह भय ही है जो इंसान को उसकी क्षमता से पीछे रोकता है। असफल होने का डर, आलोचना का डर, भविष्य का डर, हानि या मृत्यु का डर। अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में भयभीत थे। उन्हें लगा कि अपने प्रियजनों को मारने से पाप लगेगा और सब नष्ट हो जाएगा। तभी श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया, अजातशत्रु, यह आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है। जो आत्मा अमर है उसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता, कोई आग जला नहीं सकती। इसका अर्थ है कि असली मैं कभी नष्ट नहीं हो सकता। जब यह सत्य समझ में आता है तो डर अपने आप खत्म हो जाता है। आधुनिक जीवन में भय। आज के समय में भी भय हमारे जीवन का सबसे बड़ा रोड़ा है। विद्यार्थी को परीक्षा में असफल होने का डर सताता है। युवा को नौकरी न मिलने का भय होता है। व्यापारी को घाटे का डर परेशान करता है। रिश्तों में लोग टूटने का डर पालते हैं। लेकिन गीता कहती है, भय वहीं पैदा होता है जहां आसक्ति होती है। यानी जब हम परिणाम से जरूरत से ज्यादा जुड़ जाते हैं तभी भय पैदा होता है। अगर हम परिणाम को भगवान को समर्पित कर दें और बस अपना कर्म करें तो भय स्वतः समाप्त हो जाता है। भय पर विजय पाने के उपाय, गीता से प्रेरित। आत्मा की अमरता को समझना, खुद को केवल शरीर न समझें, असली शक्ति आत्मा है। कर्म में ध्यान लगाना, फल की चिंता छोड़कर केवल काम पर फोकस करें। सकारात्मक दृष्टिकोण रखना, असफलता को सीख समझें, हार नहीं। ध्यान और साधना, मन को स्थिर करने से डर घटता है। विश्वास रखना, ईश्वर और स्वयं पर भरोसा रखें। संघर्ष में संतुलन, बैलेंस इन स्ट्रगल्स। जीवन एक युद्ध भूमि है। हर दिन हम छोटे बड़े संघर्षों से गुजरते हैं। पढ़ाई और करियर का संघर्ष, परिवार और रिश्तों का संघर्ष, स्वास्थ्य और जीवन शैली का संघर्ष, आर्थिक और सामाजिक संघर्ष। अर्जुन का युद्ध बाहरी था, लेकिन हमारा युद्ध भीतर भी है, इच्छाओं, गुस्से, आलस्य और नकारात्मक विचारों से। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, योगस्थः कुरु कर्माणि, यानी योग में स्थित होकर संतुलन बनाए रखते हुए कर्म करो। इसका अर्थ है कि संघर्ष में घबराओ मत, बल्कि संतुलित रहो। न ज्यादा खुशी में उछलो, न दुख में टूटो। दोनों में स्थिर रहना ही गीता का संतुलन है। संघर्ष से सीखने की कला। संघर्ष कोई बाधा नहीं है, बल्कि अवसर है। सोना आग में तपकर ही आभूषण बनता है। कोयला दबाव में ही हीरा बनता है। बीज मिट्टी के अंधेरे में दबकर ही पौधा बनता है। इसी तरह इंसान संघर्षों से ही मजबूत बनता है। गीता हमें सिखाती है, समत्वम योग उच्यते, यानी संभाव ही योग है। अगर जीवन में संघर्ष आए और हम संतुलित रहें, तो वही संघर्ष हमें महान बनाता है। प्रेरणादायक उदाहरण। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, डरो मत, जो डरता है वह मरता है। यह गीता का ही सार है।
एपीजे अब्दुल कलाम संघर्षों से भरे जीवन से उठकर मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बने। महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग चुनकर संघर्ष को ही ताकत बना दिया। इन सबका आधार यही था, भय पर विजय और संघर्ष में संतुलन। निष्कर्ष, संघर्ष से सफलता। गीता का संदेश स्पष्ट है। डर को दूर करो, क्योंकि आत्मा अमर है। संघर्ष से भागो मत, क्योंकि वही सफलता का द्वार है। संतुलन बनाए रखो, क्योंकि संभाव से ही शांति और शक्ति मिलती है। जब इंसान निडर होकर संतुलन से जीता है, तो जीवन का हर संघर्ष उसका मित्र बन जाता है। सफलता और असफलता का रहस्य। हर इंसान सफलता पाना चाहता है और असफलता से डरता है। लेकिन गीता हमें बताती है कि सफलता और असफलता दोनों जीवन का हिस्सा हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। इसका गहरा अर्थ है, जब हम काम करते हैं और तुरंत नतीजे की चिंता करते हैं, तो मन कमजोर हो जाता है। जब हम निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, तो सफलता अपने आप आती है। गीता के अनुसार सफलता का मतलब केवल जीतना नहीं है। असफलता का मतलब केवल हारना नहीं है। दोनों ही हमें सीख देते हैं। सफलता के लिए गीता के सूत्र। निरंतर प्रयास, कंसिस्टेंसी। सफलता एक बार में नहीं मिलती, बल्कि लगातार छोटे प्रयासों से बनती है। धैर्य, पेशेंस। गीता कहती है कि समय ही सबसे बड़ा निर्णायक है। अगर धैर्य रखते हो, तो समय बदलकर तुम्हारे पक्ष में आ सकता है। निस्वार्थता, सेल्फलेसनेस। जब काम केवल निजी लाभ के लिए नहीं, बल्कि बड़े हित के लिए होता है, तो उसका प्रभाव गहरा और स्थायी होता है। संतुलन, बैलेंस। खुशी में उछलना और दुख में टूटना, दोनों ही इंसान को कमजोर बनाते हैं। संतुलन ही सच्ची सफलता है। असफलता से सीख। गीता हमें असफलता से भागने की जगह उसे अपनाने की शिक्षा देती है। असफलता यह बताती है कि कौन सा रास्ता गलत है। असफलता हमें अधिक मजबूत और अनुभवी बनाती है। जैसे अर्जुन को लगा कि युद्ध करना असफलता है, लेकिन वास्तव में वही युद्ध उन्हें इतिहास का नायक बना गया। आत्मसंयम और अनुशासन, सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन। गीता में सबसे बड़ा जोर इंद्रियों के नियंत्रण और अनुशासन पर है। जो अपनी इच्छाओं का गुलाम है, वह कभी स्थायी सफलता नहीं पा सकता। जो अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, वही सच्चा विजेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयत्। यानी इंसान खुद अपने मन को उठाए, खुद को नीचे गिरने न दे। अनुशासन का महत्व। अनुशासन ही सफलता का असली रहस्य है। सूरज रोज समय पर उगता और डूबता है, यह उसका अनुशासन है। नदियां बहना नहीं छोड़ती, यह उनका अनुशासन है। धरती हमेशा स्थिर रहती है, यह उसका अनुशासन है। इंसान भी अगर जीवन में अनुशासन ला दे, तो असंभव को संभव कर सकता है। आत्मसंयम के लाभ। स्वास्थ्य, खानपान और दिनचर्या पर नियंत्रण से शरीर स्वस्थ रहता है। संबंध, गुस्से पर नियंत्रण से रिश्ते मजबूत रहते हैं। कामयाबी, आलस्य पर नियंत्रण से काम समय पर पूरा होता है। आध्यात्मिक शांति,
इच्छाओं पर नियंत्रण से मन शांत होता है। आधुनिक जीवन में गीता का अनुप्रयोग। स्टूडेंट्स, पढ़ाई में अनुशासन और सोशल मीडिया पर आत्मसंयम जरूरी है। जॉब वाले लोग ऑफिस में तनाव और प्रतिस्पर्धा के बीच संतुलन बनाना गीता की कला है। बिजनेस करने वाले घाटे के डर से न घबराना और धैर्य से काम करना गीता का मार्ग है। परिवार वाले गुस्से और अहंकार पर संयम रखकर रिश्तों को निभाना ही असली योग है। प्रेरणादायक उदाहरण। अरिजीत सिंह अपनी मेहनत और अनुशासन से छोटे शहर से निकलकर दुनिया के मशहूर गायक बने। मेरी कॉम असफलताओं और संघर्षों के बावजूद अनुशासन और आत्मसंयम से विश्व चैंपियन बनी। एपीजे अब्दुल कलाम गरीबी के बावजूद अनुशासन से पढ़ाई और शोध कर भारत को मिसाइल शक्ति बनाया। निष्कर्ष, गीता का मोटिवेशनल सार। सफलता और असफलता दोनों को समान भाव से स्वीकारो। केवल कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। आत्मसंयम और अनुशासन से जीवन को नियंत्रित करो। जो इंसान अपने मन को जीत लेता है, वही संसार को जीत लेता है। अंतिम संदेश। गीता हमें सिखाती है कि जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। जब हम अपने डर, इच्छाओं और आलस्य को जीत लेते हैं, तभी असली सफलता मिलती है। सफल वही है जो असफलता से सीख ले और अनुशासन से आगे बढ़े।